अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज एक ही दिन में जी 3 से 4 बड़े फैसले हुए हैं। नंबर 1, इमरान खान नाअहल हैं। इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को रिलीफ नहीं दिया। नंबर 2, इलेक्शन हो भी नहीं रहे। इस हवाले से भी जनरल आसिम मुनीर ने आज ऐलान कर दिया कि भाई साहब इलेक्शन नहीं हो रहे। नंबर 3, इलेक्शन नहीं हो रहे तो इसका मतलब यह है कि आप मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा रहे हैं या आप मार्शल लॉ लगा चुके हैं। जिस तरह से आज मुल्क की तमाम अदालतें पेशावर हाई कोर्ट को छोड़ के लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस तरह से लेटी हैं, तो अमली तौर पे आज आप कह सकते हैं कि मुल्क के अंदर आइन पहले ही नहीं था, अब जो बचा कुचा था उसका भी जनाजा निकल गया है। अब फौरी तौर पे पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जानब से सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। अब है काजी फायज का इम्तिहान कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट खोलता है, अदालत लगती है। चीफ जस्टिस जो तुर्की छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए हैं, हैप्पी न्यू ईयर के लिए गए हुए हैं, क्या वो फौरी तौर पे मुल्क के अंदर जो मार्शल लॉ लग चुका है, आइन सस्पेंड हो चुका है, उसके लिए आके अदालत लगाते हैं, या इस वक्त उनकी अयाशी, उनकी सैरो तफरी, उनकी जो छुट्टियां हैं वो पूरी कौम से ज्यादा जरूरी हैं। ये बड़ा ही अहम चीज है। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को जो तोशाखाना फौजदारी केस के अंदर सजा हुई थी, उस भोंडे केस के अंदर उसकी बिना पे नाअहली भी हुई थी और उसकी मरकजी अपील जो पीटीआई ने फाइल की हुई थी कि इमरान खान की सजा सस्पेंड तो आपने कर दी है। अब ये जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो हुमायूं दिलावर वाला फैसला, जिसके अंदर वकीलों को नहीं सुना गया, गवाह पेश करने की इजाजत नहीं दी गई, केस के काबिल समात होने के हवाले से फैसला नहीं किया गया और 5 मिनट के अंदर फैसला कर दिया गया और इमरान खान को फौरी तौर पर नाअहल कर दिया गया। तो लिहाजा वो मरकजी अपील आज आमिर फारूक साहब की अदालत ने रिजेक्ट कर दिया। यानी इमरान खान को फौरी तौर पे रिलीफ देने की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दिया है। 8 से 10 दिन फैसला महफूज रखा गया है और आज ये फैसला सुनाया गया है कि तोशाखाना फौजदारी केस के अंदर इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, इमरान खान का केस सस्पेंड नहीं हो रहा, इमरान खान की सजा जो है वो खत्म नहीं हो रही और इमरान खान एल नहीं हो रहे। लिहाजा ये एक ही केस था जो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया था एस्टैब्लिशमेंट ने, वो भी बड़े भोंडे तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंचाया था और उसी की बेस पे इलेक्शन कमीशन ने 8 अगस्त को इमरान खान की नाअहली का नोटिफिकेशन किया था। तो आज के इस फैसले के बाद ये तो वाजिया हो गया कि इमरान खान अब इलेक्शन लड़ने के लिए एल नहीं हैं। और दूसरी तरफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया गया था इलेक्शन कमीशन के नाअहली के नोटिफिकेशन के बगैर, उस पर बजाय इमरान खान को रिलीफ दिया जाता, बजाय कोई फैसला किया जाता, वो भी समात महीने से भी ज्यादा टाइम के लिए मुलतवी कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी लेट गई और उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट भी लेट गई। ये सारी चीजें एक तरफ हैं और जो कुछ कागजात नामजदगियों के साथ हो रहा है, जो कुछ पीटीआई के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, ये भी सब कुछ एक तरफ आप रख दें। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दरमियान अमेरिका में बैठे हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब एक ऐलान करते हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन मार्च से पहले हो जाएगा, यानी सेनेट के इलेक्शन से पहले इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये जो 8 फरवरी वाली डेट है ना, इससे आगे पीछे हो सकता है लॉजिस्टिक सपोर्ट की वजह से। 2 सवाल है, आर्मी चीफ, किसी भी मुल्क का आर्मी चीफ कौन होता है इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान करने वाला? क्या किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ के पास या पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास यह इख्तियार है, आइन ने दिया हुआ कि वो इलेक्शन के मुलतवी होने का ऐलान करें कि भाईजान सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया हुआ है या जो एक डेट आई हुई है जिसके बाद शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, कागजात नामजदगियां जमा हो रही हैं और उस डेट पर इलेक्शन नहीं होना, क्या कोई इतना बड़ा
इस तरह मुल्क के साथ खेल सकता है? कोई माहिरीन, मैं कोई सख्त बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, कोई ये बताए कि क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? क्या ये आइन के का तोड़ना या एक आपकी जो एक 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 डिसिप्लिन होती है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है? सेकंड, काजी फाइज ईसा एक फैसला दे चुकी है और उस फैसले पर दोबारा भी उन्होंने अदालत लगाई। उन्होंने कहा ये पत्थर पर लकीर है हमारा फैसला, 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने हैं और आज ही रात 12 बजे से पहले पहले उन्होंने जो है ना कहा था कि शेड्यूल जारी करें, शेड्यूल जारी भी हुआ। फिर बलोचिस्तान की हाई कोर्ट ने हल्का बंदियों के हवाले से एक फैसला दिया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई ऐसा फैसला नहीं देंगे या किसी ऐसे फैसले को हम जो है वो नहीं मानेंगे, उसको हम कलअदम करेंगे जो इलेक्शन के रास्ते में रुकावट है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आर्मी चीफ ने ऐलान ही कर दिया ना अमेरिका के अंदर बैठ के कि नहीं भाईजान, नहीं हो रहे इलेक्शन, ये 8 वाली नहीं, आगे पीछे करने पड़ेंगे, आगे पीछे करने पड़ेंगे। अब काजी फाइज क्या करेंगे? क्या अभी पत्थर पर लकीर है? ये फैसला पत्थर पर लकीर है या क्या ये बात करके आर्मी चीफ ने तौहीन अदालत नहीं की और क्या काजी साहब छुट्टियां मनाते रहेंगे, अयाशियां करते रहेंगे, या वो बैरिस्टर उमैर नियाजी के खिलाफ तो उसी वक्त तौहीन अदालत का नोटिफिकेशन वो चला गया था, नोटिस, और इमरान खान के खिलाफ तो गले फाड़ फाड़ के बात करते हैं। तो क्या अब जुर्रत होगी कि हमने फैसला दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन है, शेड्यूल अनाउंस कर चुका है, हजूर आपने ये क्यों ऐलान किया? या फिर अगर ये गलत रिपोर्ट है, अगर ये बयान गलत रिपोर्ट है, क्या आईएसपीआर ने इसकी वजाहत की है या क्या आईएसपीआर इस पर वजाहत करेंगे? क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर एक कदम इस्तेकाम हो गया है इस ऐलान के बाद कि आर्मी चीफ ने कह दिया कि नहीं, लॉजिस्टिक सपोर्ट की वजह से लेट हो जाएगा इलेक्शन, 8 फरवरी नहीं, करवा देंगे मार्च से पहले पहले या मार्च के अंदर, लेकिन ये वाली डेट नहीं, कुछ 4 दिन कम, 4 दिन ज्यादा हो जाएंगे, हफ्ता 2 हफ्ता आगे पीछे हो जाएंगे। आप पत्थर पर लकीरें किधर गई? काजी साहब जागेंगे और फिर ये जो पीटीआई के साथ हो रहा है, कागजात नामजदगी जमा करवानी नहीं दी जा रही, किसी को नहीं, हजारों मिसालें, मैं यहां पर आपको मिसालें गिनवाना शुरू कर दूं, वीडियो ही बहुत लंबी हो जाएगी कि लोगों को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, पुलिस अफसरान फाड़ देते हैं कागजात नामजदगी और थाने के अंदर कैंडिडेट को बंद कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। इसको लेकर बैरिस्टर गौर पीटीआई के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रुजू कर दिया है 184(3) के तहत। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे 100 वोट ले, सुप्रीम कोर्ट इस पे फौरी यानी अर्जेंट नौयत के इसको फौरी तौर पे समाप्त करे कि हमें ना लेवल प्लेइंग फील्ड, दूर की बात, हमें इलेक्शन प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जा रही। और इसके अलावा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से और यही जो शिकायत है इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन को में भी दरखास्त दायर कर दिया पीटीआई ने और अब सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिया है। और इसके साथ साथ इंतखाबी निशान वाला जो मामला है इस पे आज जो है वो पेशावर हाई कोर्ट खुल के सामने आई है। पेशावर हाई कोर्ट ने इस पे समाअत की इंतखाबी निशान वाले मामले पे और फिर उन्होंने जनाब जो है वो फौरी तौर पे फैसला दे दिया, महफूज किया फैसला और दे दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात इंतखाबी निशान केस, पेशावर हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को 22 दिसंबर से पहले फैसले करने का हुक्म, यानी कल जुम्मे के दिन है 22 दिसंबर, कहा कि कल के दिन तक आप फैसला करें, कोई ना कोई फैसला दें कि आपने पीटीआई को या पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक्सेप्ट करना है या नहीं एक्सेप्ट करना, पीटीआई को बल्ले का निशान देना है या नहीं देना, जो भी करना है आपके पास कल तक का वक्त है, आप फौरी तौर पे इस पर फैसला दें। साइफर वाले केस की भी आज समाअत हुई, कोई रिलीफ नहीं इमरान खान के लिए। आज जितनी भी समाअतें हुई, चाहे लाहौर हाई कोर्ट था, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट था, इमरान खान के लिए कोई रिलीफ नहीं। तमाम केसेस के अंदर, चाहे वो साइफर वाला हो, चाहे ये जेल के अंदर खुफिया ट्रायल वाला हो, चाहे कोई भी हो, सवाए पेशावर हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि कल तक इलेक्शन कमीशन फैसला करे। और उधर से आर्मी चीफ साहब ने कह दिया कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन कमीशन कोई नहीं है। और अगर अदालतें इस हद तक मैनेज हैं और मुल्क का आर्मी चीफ ऐलान कर रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे या फलानी डेट को नहीं होंगे, तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो आपका आर्मी चीफ है, आपका आर्मी चीफ है हजूर।
काकड़ नहीं है, काकड़ नहीं है, या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात नहीं है, आपका आर्मी चीफ है। तो आइन तो पहले ही सस्पेंड हो गया, खत्म हो गया आइन, जब पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन नहीं हुए थे। आज इससे वाजिया होता है कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ भी लग गया, और अगर इलेक्शन नहीं होते, मैंने आपको बताया था, मैं अपनी बेशुमार वीडियोस के अंदर मुसलसल आपको बताता आ रहा हूं कि 8 फरवरी तक इमरान खान ना मैनेज हुआ। वैसे तो आज ये फैसला थे कि एक तरफ से इमरान खान की हद तक तो मैनेज कर दिया गया है कि इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, नहीं लड़ सकेंगे। अच्छा, लेकिन पीटीआई जमात तो है, उनकी जमात तो है, तो अगर वो वोट बैंक किसी तरीके से कुछ अनहोनी नहीं होती, मैनेज नहीं होता, मैंने आपको कहा था, फिर आखिरी ऑप्शन मार्शल लॉ होगा। और मार्शल लॉ अगर अमेरिका ने हाथ रख दिया, अमेरिका ने आशीर्वाद दे दिया, तो ये भी कर गुजरेंगे हमारे बड़े। और आज इमरान खान को नायल इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते, इलेक्शन हो भी नहीं रहे। अब आखिरी उम्मीद या कह लें या पूरी कौम की जो नजरें हैं, उम्मीद तो किसी को कुछ नहीं है, उम्मीद किसी को कुछ नहीं है, अब जो नजरें हैं ना वो है सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और काजी फायज ईसा। उम्मीद उनसे भी किसी को नहीं है कि वो कुछ करेंगे, किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, साफ शफाफ इलेक्शन करवाएंगे, या आर्मी चीफ को वो तौहीन अदालत का नोटिफिकेशन करेंगे, या वो जमहूरियत को जो उन्होंने कहा था डीरेल करने की कोई ना कोशिश करे, या पत्थर पे लकीर, या वो गर्दन उठाएंगे या बात करेंगे। नहीं, उम्मीद किसी को नहीं है, लेकिन हक उन्हीं का बनता है, नजरें उन्हीं पर है कि अब काजी क्या करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।